शोएब रजा केजरीवाल के घर से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शोएब, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश? बिल्कुल, देखिए, लंबे वक्त के बाद आम आदमी पार्टी की कुछ इस तरह की तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल बरी होने के बाद अब पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। सीधा तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल हाथों में गदा लेकर निकले अपने घर से। करीब में ही पार्टी का ऑफिस है, वहां तक खुली गाड़ी में वो कार्यकर्ताओं के बीच होते हुए पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ है, ऐसा लग रहा है मानो आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही हो या वो विजेता घोषित ही हो। जाहिर सी बात है कि एक ईमानदार पार्टी की छवि के साथ केजरीवाल सत्ता में आए, लेकिन उन पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे। आज वो उनसे बरी हुए हैं और एक विजेता के तौर पर वो पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। सीबी ईडी बैंड का ये हाथों में पोस्टर बैनर है, आतिशबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। एक एक तस्वीरें इंडिया टीवी दिखा रहा है और ये देखिए कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता सुबह से, जब से फैसला आया तब से जुटे हुए थे। और अब अरविंद केजरीवाल देखिए कि यहाँ जो फिरोजशाह रोड पर उनका घर है, वहाँ से पीछे की तरफ पार्टी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा तमाम जो दूसरे नेता है, गाड़ी से चिपके हुए कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जहां तक नजर आ रहा है। हुजूम कार्यकर्ताओं का पार्टी ऑफिस तक नजर आ रहा है और पूरी जो सड़क है वो बंद है। जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त के बाद इस तरह का कोई जश्न का मौका हमारी पार्टी के पास आया है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब भी चाहे हमारी पार्टी की और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, पहले जब घोटाले के आरोप लगे, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, उससे पहले मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ा, तो पार्टी के सामने भी एक संकट था। सरकार तो गई ही, अब ये जो फैसला आया कोर्ट का, उसने पार्टी में फिर से जोश भर दिया है और केजरीवाल एक विजेता की तरह अब अपने पार्टी के ऑफिस जा रहे हैं। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि 4 बज गए, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो पार्टी का ऑफिस है, यहाँ तक पहुँचने में भी उनको देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तीखे हमले करते हैं, आज उनके हमले और तीर या कहें कि तर्कश में तीर की कमी नहीं होगी। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मौजूद हैं। भास्कर, क्या उम्मीद की जाए? अरविंद केजरीवाल के निशाने पर ईडी सीबीआई तो होगी ही, क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल, खास तौर पर तब जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से सबसे बड़ी कानूनी दलील मिली? देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मूल मंत्र रहा है कि सबसे बड़े चेहरे से हेड ऑन लेना, और वो लगातार करते रहे। चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, तब भी नरेंद्र मोदी के साथ सामने वो आगे बनारस से चुनाव लड़ने के लिए। आज भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी, उनके नेताओं की गिरफ्तारी, पार्टी के ऊपर में जो संकट के बादल थे, वो सब उसकी वजह से हो रहे। तो वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे और इसके साथ साथ न सिर्फ अपनी बात करेंगे, बल्कि आप ये मान के चलें कि पूरे इंडिया गठबंधन के जो उनके सहयोगी रहे हैं या जो भी विपक्ष में पार्टी है, उनकी क्या स्थिति है, कैसे उनको दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। और थोड़े से इमोशनल भी आज हो रहे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, बहुत बुरा वक्त देखा है उनकी फैमिली ने, तो वो खुशी भी है उनके सामने आज। ये सारी बातें वो अरविंद केजरीवाल रखेंगे। अब से कुछ ही देर बाद में वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। 4 बजे का वक्त था, अचानक पार्टी ने ये प्लान किया कि अरविंद केजरीवाल वहाँ से पैदल आएंगे। जो कार्यकर्ता अभी तक पार्टी दफ्तर में जश्न मना रहे थे, वो सारे उठ के आगे चले गए फिरोजशाह रोड पे बैंड बाजे के साथ, और अरविंद केजरीवाल को वहाँ से अपने साथ लेके आ रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है और ये 2.5-3 साल बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वो खुश हो सकें, वो जश्न मना सकें। और इसके साथ साथ आज ये भी देखेंगे आप कि अरविंद केजरीवाल आगे आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की उनकी रणनीति होगी, उसकी रूपरेखा भी यहाँ से एक तरह से मिल जाएगी कि आगे कितना वो मुखर होंगे इस बात को लेके। वो जानते हैं कि ये जीत उनके लिए न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जो आरोप लगे थे उसकी जीत है, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पंजाब और गुजरात में जो चुनाव होने वाला है, गुजरात में लोकल बॉडी का चुनाव होना है और ये अगले 1-1.5 महीने में चुनाव होना है।
अरविंद केजरीवाल काफ़ी महीनों से मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। ये मान के चलिए कि सीधा सीधा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव को लेके ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की पंजाब की यूनिट यहाँ पे पहुंची है। हमारी कई नेताओं से बात हुई है, कई कार्यकर्ताओं से बात हुई, वो सब मान रहे हैं कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से अरविंद केजरीवाल के अब सामने हैं और हम जानते हैं कि वो अच्छी तरह से अपनी बात रखने में माहिर है। कम्युनिकेशन स्किल जो अरविंद केजरीवाल का है वो बहुत ही शानदार है और वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। पवन, बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, शानदार है, विरोधियों पर तीखे वार करते हैं और आज उनके तर्कश में तीर भी बहुत है। भास्कर, हम आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी का प्रतिक्रिया क्या इस वक्त आ रही है, क्योंकि केजरीवाल पर इस हमले का असर ये हुआ था कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव हारे, बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई थी और केजरीवाल पंजाब तक सीमित नजर आए थे। तो क्या अब केजरीवाल को हम दिल्ली में भी अधिक सक्रिय तौर पर राजनीतिक बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उनका ये कहना है कि आरोपों के अभाव में लोअर कोर्ट ने बरी किया है और आरोपों के साथ छेड़छाड़ अरविंद केजरीवाल किया था, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और टेक्निकल इशू की बात की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे परसेप्शन की बात हो या कोर्ट के मेरिट की बात हो, दोनों में अरविंद केजरीवाल को जीत मिली है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये मान के चलिए दिल्ली में चुनाव अभी देर है, अभी 4 साल है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव को लेके नहीं, लेकिन एमसीडी चुनाव को लेके जो है वो तैयारी में असर पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर के पास आ चुके हैं, एक एक करके कार्यकर्ता और मीडिया जो उनके साथ चल रही थी वो धीरे धीरे इस हॉल में पहुंच रहा है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचेंगे। ये मान के चलिए आप कि दिल्ली से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल अगर फोकस करेंगे अभी तो सबसे पहले गुजरात पे और उसके बाद पंजाब में। इसके साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव होना है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या दक्षिण के राज्य हो, तो वहाँ भी अरविंद केजरीवाल की गूंज आपको सुनाई देगी और जो लाइक माइंडेड पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे को उठाने जा रही है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो खुद ईडी पे लगातार आरोप लगाती है, उनको कितना बड़ा हथियार मिल गया है और ये हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों एक ही पेज पे है, सेम पेज पे है, तो वो उनके लिए कितना फायदा हो रहा है। तो ये देखने की बात है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टालिन की बात करें, वो लगातार हो एक पेज पे रहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की जो ये जीत मिली है, एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम पार्टी इसको सेलिब्रेट करेगी। कांग्रेस को पता है कि अरविंद केजरीवाल का सक्रिय होना, चाहे गुजरात का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, तो उनको नुकसान देगा। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का 36 का आंकड़ा लगातार जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये फायदा या इसको इशू बनाने की अगर बात है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा कांग्रेस को छोड़ के। बिल्कुल समझा जा सकता है भास्कर, इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता होने का क्रेडिट लगातार कांग्रेस लेती रही है।